ये कहानी 1980 की है। उन दिनों इतनी जनसंख्या नहीं थी। ग्वालियर में लोग रात में 7-8 बजे घूमने निकलते थे और 9-10 बजे तक घर आ जाते थे। दिसंबर का महीना था। मोहल्ले के दो व्यक्ति लश्कर से ग्वालियर आ रहे। ग्वालियर आते आते उनको 12 बज गए। बाजार में एकदम सन्नाटा था। सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उन लोगों को प्यास लगी तो वह एक प्याऊ पर पानी पीने लगे। पानी पीकर जैसे ही रमेश मुड़ा तो उसने देखा एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आ रहे हैं। उसने अपने साथ वाले दीपक को बोला, दीपक देख, कैसी अजीब गाड़ी है, कितनी तेज आ रही है, कहीं टकरा ना जाए। इतना कहते कहते वो गाड़ी आई और चौराहे पर बने एक खंभे से टकरा गई। उसमें बैठे लोग चारों तरफ गिर गए और उनके शरीर से खून निकलने लगा जो चौराहे पर फैला। वो लोग उठने की कोशिश करते और गिर जाते। उन दोनों लोगों ने मदद करने की कोशिश की। तभी एक और गाड़ी आई और उन लोगों को उठाकर ले गई। वे दोनों उस तरफ देखने लगे जिधर गाड़ी गई थी। जब वो मुड़े तो उन्हें एक और वैसी ही गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, ये गाड़ी तो पहले जैसी ही है। उनके इतना कहते कहते ही वह गाड़ी पास आ गई और उसी खम्भे से टकरा गई। उसमें बैठे लोग सड़क पर गिर गए। उनके शरीर से खून निकलने लगा और वह उठने की कोशिश कर रहे थे पर उठ नहीं पा रहे थे। वह सोच रहे थे कि दो दो गाड़ी टकरा गई, ये क्या हो रहा है। तभी एक और गाड़ी आई। उसमें पुरुष बैठे हुए थे और महिलाएं भी थीं। वह गाड़ी भी चौराहे पे आकर उस गाड़ी से टकरा गई और जो बैठे थे वे सभी सड़क पर गिर गए और उनके शरीर से भी खून निकलने लगा। जहाँ पर पानी की प्याऊ थी वो जगह थोड़ी दूर पर थी, परंतु वहाँ से सब साफ साफ दिख रहा था। वह दोनों लोग अब बहुत डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, क्या करें। तभी चौथी गाड़ी आई। उसमें कुत्ते और बिल्ली थी। वो गाड़ी भी खम्भे से आकर के टकरा गई और कुत्ते और बिल्लियां नीचे गिर गई। उनको भी चोट लग चुकी थी। वे दोनों व्यक्ति डर से कांप रहे थे। अब तभी 4-6 लोग डलिया लेकर आए और उन गिरे हुए लोगों को डलिये में फलों की तरह डालने लगे। उन लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि आदमी लोग डलिये में कैसे आने लगे। तभी एक पंडित जी वहां से निकले जो कि मोहल्ले के थे। उन्होंने उन दोनों को देखा तो बोले, अरे रमेश बेटा, तुम लोग इस प्याऊ पर क्यों खड़े हो, रात का 1 बज रहा है। उन्होंने कहा, पंडित जी वो देखो चौराहे पर कितने लोग पड़े हैं, उन्हें चोट लगी है, उनके शरीर से खून निकल रहा है। पंडित जी ने देखा चौराहे पर कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। पंडित जी ने उनसे कहा, बेटा हनुमान चालीसा आता है, जरा बोलो तो, जैसा मैं बोल रहा हूँ। रात में सड़क पर हनुमान चालीसा बोलना चाहिए और यहाँ से जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे चलो। वो लोग तो बहुत डर गए थे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो पंडित जी के साथ चलने लगे। पंडित जी हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। उन लोगों ने जब चौराहे पर देखा तो सब लोग गायब हो चुके थे। वो दोनों पंडित जी के साथ चलते हुए मोहल्ले में आ गए। तब पंडित जी ने उन्हें बैठने को कहा। थोड़ी देर में वे दोनों सामान्य हो गए। तब पंडित जी ने बताया कि उन्होंने भूतों की गाड़ी देखी है जो गाड़ी में आते थे और चौराहे पर गिर जाते थे। रात में कभी वहाँ अकेले नहीं निकलना चाहिए। उन दोनों ने पंडित जी के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उनको खतरे से बचा लिया था।